हो जाइए तैयार अगले आधे घंटे के लिए। ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पर चर्चा करनी है और साथ ही साथ फिलहाल मार्केट में क्या आपकी होनी चाहिए रणनीति, इस रिकवरी का आप किस तरीके से फायदा उठाएं और अगर उठाएं भी तो क्या होगी आपकी आज की स्ट्रैटेजी, ये सभी पे चर्चा करेंगे। पर उससे पहले आपके सामने रखते हैं मार्केट की बड़ी बातें। चलिए स्टॉक्स फटाफट के शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान का। हमारे साथ आज अमित भुगतानी मौजूद हैं और अगले आधे घंटे ये हमें ढेर सारे काउंटर्स पर चर्चा भी करेंगे और आपको गाइड भी करेंगे। अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पे। सबसे पहले तो आपसे मार्केट पे नजरिया चाहिए। देखिए आज कमजोरी जरूर देखने को मिली पर निचले स्तरों से अब थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर है। कहीं ना कहीं कल भी ऐसा कुछ एक्शन देखने को मिला था अमित, पर वहां पे रिकवरी काफी शानदार थी। निफ्टी बैंक करीब 250 अंकों की तेजी के साथ कल बंद हुआ था। क्या आज और रिकवरी की उम्मीद करें सेकेंड हाफ में? गुड आफ्टरनून। सबसे पहले जो ये सब हम देखें तो पिछले 4 दिन से हमने कंटिन्यूसली एक सेलिंग आते हुए या प्रॉफिट बुकिंग अपसाइड के लेवल से होते हुए देखने मिली है। बट करंटली जो हिसाब से वाई की पोजीशन जो हिसाब से बनी हुई है, निफ्टी का सपोर्ट जो हिसाब से बना है 25,000 से 24,800 के रेंज में एक सपोर्टिव बेस डाउनसाइड में निफ्टी का बना हुआ है। अपसाइड में जो हिसाब से हमें सेलिंग देखने मिली, इसके कारण ये है कि 25,500 के स्ट्राइक पे हमने देखा तो कॉल राइटर्स की पोजीशन अच्छी खासी बनी हुई है। तो जब तक उसकी पोजीशन लिक्विडेट नहीं होती है तब तक हमें यहाँ से निफ्टी एक रेंज में बनी हुई देखने मिल सकती है। करंटली जो हिसाब से हम देखें तो वीकली चार्ट और मंथली चार्ट के हिसाब से हम देखें तो फिबोनाची का सपोर्ट अच्छा खासा होल्ड करके रखा हुआ है और जो हिसाब से पैटर्न बनी हुई है वीकली और मंथली चार्ट के हिसाब से, वो हिसाब से निफ्टी का आउटलुक ओवरऑल पॉजिटिव लग रहा है। ये जो गिरावट आती हुई देखने मिल रही है एक अपॉर्चुनिटी है बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी क्रिएट करने के लिए। ओवरऑल हम देखें स्टॉक स्पेसिफिक फ्रंट से यहाँ से मार्केट पॉजिटिव लग रहा है। सो मैं कहूँगा डिप्स आई है, लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 25,000 का इनिशियल सपोर्ट रहेगा वीकली बेसिस के हिसाब से। जैसे ही निफ्टी अपसाइड में 25,170 के लेवल का ब्रेकआउट आ रहा है उसके बाद हमें और बाइंग देखने मिल सकती है अपसाइड में 25,250 300 के लेवल तक। राइट, तो ये नजरिया फिलहाल मार्केट पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति फिलहाल अब अपनाएं, ऐसी राय आती हुई फिलहाल अमित की तरफ से। पर चलिए अमित, इस शो की शुरुआत करते हैं और ढेर सारे काउंटर्स पे जो हैं हम आपके सामने रखेंगे और फटाफट अंदाज में आपसे उसकी राय भी समझेंगे। आइए आज के पहले काउंटर की बात करते हैं, जहां पर आज का पहला काउंटर जो कि हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर जबरदस्त एक्शन है, वो है मिंडा कॉर्प। क्योंकि कंपनी ने 2030 का अपना विजन जो है वो बताया है, जहां पर उन्होंने ये साफ किया है कि 2030 तक वो अपना जो आय है वो 3.5 गुना करेंगे। साथ ही साथ कर्ज भी अब वो कम करने के लिए कोशिश करेंगे और 2030 तक उनका ये भी लक्ष्य होगा कि 0.3% तक नेट डेट टू इक्विटी का रेशियो लेकर आए और इसको 0 भी कर दें, यानी कर्ज हटा दें अपनी बुक से। साथ ही साथ उनका ये कहना है, देखिए अभी 3 जो डिविजन्स हैं, पैसेंजर व्हीकल, 2 व्हीलर्स और कमर्शियल व्हीकल, वहां पे कुछ चेंजेस जरूर हो सकते हैं क्योंकि अभी तक मेजॉरिटी रेवेन्यू उनका 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेगमेंट से था। अब उसको कम करके 40% कंट्रीब्यूशन पे लाने का कंपनी का लक्ष्य है। वहीं पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो जो 14% इनकी आय में कंट्रीब्यूट करता था उसको बढ़ाकर 25%। एक्सपोर्ट को लेकर भी रणनीति काफी तैयार है और साथ ही साथ किट वैल्यू अक्रॉस द डिविजन्स, क्योंकि जब एक ऑटो एंसिलरी कंपनी अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स देती है, जैसे जैसे वो प्रोडक्ट्स ऐड करती है उनकी पूरी किट वैल्यू जो है बढ़ जाती है, यानी सेम कस्टमर को वो अब और ऑफरिंग्स जो है वो दे सकते हैं। उसके चलते स्टॉक में जबरदस्त एक्शन। और अमित देखिए ब्रोकरेजेस को भी काफी पसंद आ रहा है। मैं इलारा की रिपोर्ट भी पढ़ रही थी, उन्होंने भी जो है अपने टारगेट बढ़ाए हैं। और क्या 9% की तेजी के बाद अभी भी मौके हैं या थोड़ा गिरावट का इंतजार करें? स्टॉक में हमने देखा है तो कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में काउंटर चलते हुए हमें देखने मिल रहा है। जो इस सबसे हम देखें तो 60 के लेवल से काउंटर में कंटिन्यूसली एक तेजी बनी हुई है। पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं तो काउंटर
कंसोलिडेशन फेज में चलते हुए देखने मिल रहा है, बट वो कंसोलिडेशन फेज में एक वॉल्यूम एडिशन हमें काउंटर में होते हुए देखने मिल रहा है, जो एक पॉजिटिव फैक्टर यहाँ से बनते हुए देखने मिल रहा है। तो काउंटर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के पास से तैयारी कर रहा है। अपसाइड में जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का जो रेंज आ रहा है वो 620 का है। 620 के ऊपर ये काउंटर जैसे निकल रहा है तो 750 800 के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। सो करंटली जो हिसाब से हम देखें रिस्क रिवॉर्ड भी अभी भी फेवरेबल है लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने के लिए। जो हिसाब से सपोर्ट बना है 550 का है, 550 के स्टॉप लॉस के साथ मैं कहूँगा लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अपसाइड में 620 का पहला रेजिस्टेंस रहेगा और दूसरा जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 680 से 740 के रेंज में दूसरा रेजिस्टेंस आते हुए देखने मिल रहा है। तो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं ये रेट पे भी। ऑलराइट, तो ये नज़रिया फिलहाल मिंडा कॉप को लेकर इस पर फोकस ज़रूर करेंगे। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे काउंटर की चर्चा करते हैं जिसका नाम है स्विगी। देखिए आज थोड़ी सी गिरावट ज़रूर है पर दो बड़ी खबरें हैं स्विगी की तरफ से। एक तो उनकी इंस्टामार्ट को लेकर पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है और साथ ही साथ रैपिडो, जहां पर एक ऐसी कंपनी जहां पर आप ओला उबर के कंपटीशन में तो है ही, हाल फिलहाल फूड डिलीवरी में भी रैपिडो ने अपने प्लान्स जो हैं वो सामने रखे हैं और वहां पर जो स्विगी का स्टेक था लगभग 12% का, उसको अब वो ऑफलोड करने की तैयारी में है। ये जो पूरी ऑफलोडिंग है वो लगभग 2400 करोड़ में हो सकती है और इससे स्विगी को ऑफ कोर्स फायदा तो होगा ही क्योंकि कैश जो है वो बुक्स में ही आएगा। इसके चलते आप देख रहे हैं स्टॉक में एक रिएक्शन ज़रूर है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर इंस्टामार्ट को लेकर जो उनकी कमेंट्री आई है, उनका कहना है कि स्विगी शेयर होल्डर्स ने क्विक कॉमर्स बिजनेस इंस्टामार्ट को स्विगी इंस्टामार्ट प्राइवेट लिमिटेड एक दूसरी सब्सिडरी इसका बनाने का इन्होंने कोशिश किया है और इसका जो कंप्लीशन है वो Q3 ऑफ FY26 तक होता नजर आएगा। पर फिलहाल स्टॉक में 2% की गिरावट। अमित, इसके क्या मायने लगाएं क्योंकि हाल फिलहाल तो क्या ज़बरदस्त मूव दिखाए हैं स्विगी के शेयर ने, बट क्या आपको यहाँ पे भी लगता है कि गिरावट में कुछ मौके ढूंढने चाहिए? और डेफिनेटली जो हिसाब से हम देखें तो अप ट्रेंड चैनल में काउंटर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है और जो हिसाब से हम देखें यहाँ से तो जो आज के दिन में गिरावट आते हुए देखने मिल रही है, बट अभी भी जो सपोर्टिव लेवल से काउंटर है उसका ब्रेकडाउन नहीं मिला है। 425 का एक मेजर सपोर्ट यहाँ से ट्रेड करते हुए काउंटर में देखने मिल रहा है। 425 का लेवल का अगर ब्रेकडाउन आ रहा है तो यहाँ से हमें गिरावट और आगे बढ़ती हुई देखने मिल सकती है, बट अगर 425 का सपोर्ट होल्ड कर देता है तो रिवर्सल वापस देखने मिल सकते हैं। अपसाइड में जो यहाँ से मोमेंटम पिकअप होगा ये काउंटर में वो 460 के लेवल से होगा। 460 के ऊपर एक काउंटर जैसे निकल रहा है वहां से एक मोमेंटम पिकअप हो सकता है जहां से एक फ्रेश एडिशन भी काउंटर में देखने मिल सकते हैं। तो जिनके पास लॉन्ग की पोजीशन होल्ड रखिए। डाउन साइड में 425 के स्टॉप लॉस के साथ 425 का लेवल का अगर ब्रेकडाउन आ रहा है तो ही लॉन्ग में से पोजीशन हल्की करनी है, वरना ये रेट पे लॉन्ग की पोजीशन होल्ड रखनी चाहिए। ऑलराइट, तो ये नजरिया फिलहाल स्विगी को लेके कुछ लेवल्स हैं जो कि आपको हाईलाइट जरूर किए गए हैं, उनको ध्यान में रखिए। अब जो दूसरा काउंटर है उसका नाम है बजाज इलेक्ट्रिकल्स। यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि खबर जो आई है उसमें कहना है कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स को मॉफी रिचर्ड्स के ब्रांड्स की राइट मिल चुकी है। 146 करोड़ में ये पूरी डील होती हुई नजर आई है और साथ ही साथ स्टॉक में इसको लेकर बेहद एक्साइटमेंट है। आप देख सकते हैं कि 7% की तेजी ये फिलहाल काउंटर दिखा रहा है। मॉफी रिचर्ड्स का जो अधिग्रहण करना था, इसकी जो पूरी साउथ एशिया की राइट्स लेनी थी, उसके बारे में ये डील ऑलरेडी हो चुकी थी, पर आज ये डील जाकर कंप्लीट हुई है और स्टॉक में एक एक्साइटमेंट भी है। पर अमित, आपसे समझना चाहेंगे चार्ट्स पे आप कैसे देख रहे हैं इसे, क्योंकि देखिए हाल फिलहाल ये काउंटर में थोड़ा एक्शन रहता है बट ये काउंटर बेहद वॉलेटाइल है। जब एक साइड मूव करने पे आता है तो रुकता भी नहीं है। अपसाइड के लेवल से अच्छा खासा गिरावट है काउंटर में आते हुए देखने मिल रहा है। ऑलमोस्ट 1200 के लेवल से काउंटर 600 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट आधा पे काउंटर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। और आज के न्यूज़ के बाद भी हमने देखा तो अपसाइड के लेवल से लिक्विडेशन होते हुए देखने मिल रहे हैं। 200 DMA का लेवल का ब्रेकआउट आया था, उसके बाद वहाँ से पोजीशन वापस लिक्विडेट होते हुए देखने मिले। तो मैं कहूँगा यहाँ से जब तक 200 DMA का जो लेवल है 650 का, उसके ऊपर जब तक स्टेबल नहीं होता या क्लोजिंग नहीं देता तब तक कंफर्मेशन नहीं आ रहा है लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने के लिए। जैसे 650 के ऊपर एक काउंटर स्टेबल हो रहा है, क्लोजिंग दे रहा है, उसके बाद कंफर्मेशन मिल जाएगा एक मोमेंटम बाइंग के लिए। तो मैं कहूँगा वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी। जैसे 650 के ऊपर क्लोजिंग आ रहा है काउंटर में, उसके बाद लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये नज़रिया फिलहाल जो है आप देख सकते हैं
आता हुआ बजाज इलेक्ट्रिकल्स पे। पर आपके लिए न्यूज़ जहां पर शिप बिल्डिंग क्लस्टर स्कीम को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, इस पर हम और जानकारी भी लेंगे। पर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी भी हमें बता रहे थे कि आज शिपिंग सेक्टर को लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं, कुछ ऐसे ऐलान जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी बजट के दौरान कुछ नई स्कीम्स जो हैं अनाउंस की थी, उसको कैबिनेट का अप्रूवल लगना ज़रूरी था। और आज की कैबिनेट बैठक में जो है उन सभी शिपिंग जो पूरे शिपिंग मैरीटाइम सेक्टर के लिए लगभग 25,000 करोड़ का फंड था, वो सबको अप्रूवल्स जो है वो आज के दिन मिल सकता है। तो इससे जुड़ी खबरें जो है हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। पर फिर से एक बार अमित के पास चलते हैं और समझते हैं कि उनके रेडार पे कौन से स्टॉक्स हैं। अमित, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स जो हैं वो आप फिलहाल ट्रैक कर रहे हैं, कहाँ पर हैं आपकी कॉल्स? बुकिंग काउंटर अच्छे लग रहे हैं। ऑलमोस्ट शिपिंग के जितने भी काउंटर्स है उसमें हम देखें जो सेटअप बनते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ से हम देखें तो SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गार्डन रीच और कोचिन शिपयार्ड, इन तीनों काउंटर में एक पोजीशन अच्छी खासी डेवलप होते हुए देखने को मिले जो हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर बन रहे। सबसे पहले SCI के बारे में बात कर ले, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एक काउंटर में हम देखें यहाँ से तो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिले 227 के लेवल पे। जो हिसाब से पैटर्न बना हुआ है वो हिसाब से लग रहा है काउंटर में अपसाइड में जो टारगेट्स आते हुए देखने मिले डायरेक्टली 290 के आसपास टारगेट्स आते हुए देखने मिले। सो SCI एक पहला बाई कॉल रह सकता है। जो दूसरा बाई कॉल है वो है गार्डन रीच शिपमेंट। गार्डन रीच शिपमेंट में भी हमने देखा तो पिछले 5 दिन के अंदर एक अच्छी खासी स्टेबल मूव के साथ एक काउंटर में एक अप मूव आते हुए देखने मिले। डिसेंट वॉल्यूम एडिशन भी एक काउंटर में होते हुए देखने मिल रहे हैं। जो हिसाब से हम वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट भी एक राउंडिंग फॉर्मेशन होते हुए देखने मिल रहे हैं। सो GRSE में भी मुझे लग रहा है एक अच्छी खासी मोमेंटम बन सकती है। 2830 के पहले टारगेट के साथ गार्डन रीच भी लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो GRSE और तमाम शिपिंग काउंटर्स में जो है एक अच्छा एक्शन है वो अमित ज़रूर हाईलाइट कर रहे थे। पर चलिए इसी के साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करेंगे एक और ऐसे काउंटर में जिसमें आज जोरदार एक्शन है, और वो है टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर। क्या शानदार तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि शेयर में 2 दिन में करीब 25% तक का उछाल है। क्या है इस तेजी की वजह? चलिए चलते हैं मेरे सहयोगी अभिषेक के पास, जो कि पूरी लिस्ट के साथ तैयार है। अभिषेक, बताइए। जी देखिए, टाटा इन्वेस्टमेंट सिस्टी ये टाटा ग्रुप की NBFC कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है। और कल भी हमने देखा था शेयर में ज़बरदस्त तेजी थी, और आज की तेजी को मिला लें तो 2 दिन में करीब करीब 24 से 25% ये शेयर दौड़ गया है, और इसका भाव पहुंच गया है नए शिखर पर, जो कि है 9,100 रुपये के आसपास का। दरअसल रिकॉर्ड डेट स्टॉक स्प्लिट के लिए कंपनी ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया है। 14 अक्टूबर होगी रिकॉर्ड डेट। 4 अगस्त को कंपनी ने ये जानकारी दी थी कि बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है स्टॉक स्प्लिट को, यानी कि शेयर विभाजन को। फिलहाल जो फेस वैल्यू है 10 रुपए का, उस फेस वैल्यू को स्प्लिट कर दिया जाएगा 10 शेयरों में, यानी कि फेस वैल्यू रह जाएगी 1 रुपए की, और 1 शेयर हो जाएगा 10 शेयर। हालांकि देखिए, इस कॉर्पोरेट एक्शन से जो टोटल वैल्यू होती है शेयर की, उसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन लिक्विडिटी बढ़ जाती है। उसके चलते होता क्या है कि नए निवेशक फिर शेयर में एक्टिव हो जाते हैं, और हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त रफ्तार से ये शेयर भाग रहा है। अगर हम 52 हफ्ते के निचले स्तर से अगर आप देखेंगे, फरवरी में जो बना था 5,147 का, वहां से करीब 77% की जबरदस्त रिकवरी शेयर में आ चुकी है। 5 साल की बात करें तो शेयर ने करीब करीब 1000%, यानी कि 10-11 गुना ये शेयर चल गया है, और कोविड के निचले स्तर से करीब करीब 14 गुना का रिटर्न टाटा इन्वेस्टमेंट ने कमा के अपने निवेशकों को दिया है। सवाल यह है कि कंपनी करती क्या है। देखिए, टाटा ग्रुप की ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है। RBI ने इसको अपर लेयर, मिडिल लेयर NBFC का दर्जा दिया है, और ये जो कंपनी है ये तमाम सेक्टर में, बैंकिंग में, IT में, कंज्यूमर ड्यूरेबल में, FMCG में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, अलग अलग लिस्टेड और नॉन लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है। और इसके जो कमाई का जरिया बनता है वो बनते हैं डिविडेंड, या अपने इन्वेस्टमेंट को अगर ये बेचती है तो उससे जो कमाई होती है, प्रॉफिट होता है, वो इसका मुनाफा होता है। इसकी जो टोटल होल्डिंग की वैल्यू है, सितंबर के अगर हम लेटेस्ट आंकड़े की बात करें तो करीब करीब 34-35 हजार करोड़ रुपए के आसपास की इसकी होल्डिंग की वैल्यू है। और इससे मार्केट कैप की बात करें तो अब इस तेजी के बाद मार्केट कैप हो गया इसका 45,000 करोड़ रुपए के आसपास का। फरवरी 2008 में टाटा सन्स की ये सब्सिडरी कंपनी बन गई थी। अगर हम शेयर की चाल की बात करें तो 1 महीने में 25%, 6 महीने में 36%, 1 साल में 26%, और 5 साल में 950% से ज्यादा के रिटर्न जनरेट करके टाटा इन्वेस्टमेंट ने अपने निवेशकों को दिया है।
ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, ये पूरी जानकारी के लिए। देखिए क्या ज़बरदस्त एक्साइटमेंट, और पिछले 6 महीने में भी आप देख सकते थे कि किस तरीके के मूव्स जो हैं टाटा इन्वेस्टमेंट्स ने दिखाए हैं। तो शानदार तेज़ी, और आज के सत्र में भी एक ज़बरदस्त मूव। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मजा आएगा। ब्रेक के उस पर ढेर सारे काउंटर्स हैं जिस पर अभी भी चर्चा करेंगे अमित के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है स्टॉक्स फटाफट में। और देखिए जैसा कि हम बता ही रहे थे कि शिपिंग सेक्टर के लिए बड़े ऐलान हुए हैं। आज कैबिनेट की मीट भी है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि कुछ बड़ी स्कीम्स को मंजूरी भी मिल गई है। क्या है ये पूरी जानकारी, आइए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी के पास, जो कि हमारे साथ ये पूरी जानकारी लेकर मौजूद हैं। प्रकाश, बताइए क्या कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं कैबिनेट में, और क्या कुछ खबरें मिल रही हैं फिलहाल? देखिए, कैबिनेट की बैठक अभी अभी खत्म हुई है और जो जानकारी हमें मिल रही है इस बैठक से शिपिंग सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। 3 इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जो है उसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसका मतलब ये है कि शिपिंग सेक्टर में अगले 5 साल में हम बड़े रिफॉर्म्स देखेंगे, जिसमें जो एंटायर वैल्यू चेन है, जो इकोसिस्टम है उसको डेवलप किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिप बिल्डिंग से लेकर जो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उन तमाम इकोसिस्टम को डेवलप किया जाएगा। अगर आप इन प्रपोजल्स पर नजर डालें तो करीब 70,000 करोड़ रुपए की जो स्कीम्स हैं उनको अप्रूव किया गया है। जो 3 स्कीम्स हैं, इसमें पहला है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, उसके लिए करीब 25,000 करोड़ रुपए की जो राशि है उसको अप्रूव किया गया है। शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी, उसके लिए भी करीब 25,000 करोड़ रुपए, और शिप बिल्डिंग क्लस्टर के लिए भी करीब 20,000 करोड़ रुपए की जो राशि है उसको कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। कुल मिलाकर करीब 70,000 करोड़ रुपए की जो राशि है उस पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। और अब शिप बिल्डिंग सेक्टर जो है उसमें बड़े रिफॉर्म्स हम देखेंगे अगले कुछ सालों के दौरान। जैसा कि आपको पता है कि वित्त मंत्री ने शिप बिल्डिंग से संबंधित जो स्कीम्स है उसकी घोषणा बजट 2025-26 में की थी। उसके बाद शिपिंग मिनिस्ट्री ने कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल जो है वो कैबिनेट को भेजा था, जिस पर आज यूनियन कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, खासकर अगर आप शिपिंग सेक्टर की बात करें, क्योंकि हम कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए इंपोर्ट के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स के ऊपर है। लिहाजा उसको ख़त्म करने के मकसद से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सरकार ने ये कदम उठाया है। और अब से कुछ देर बाद यानी करीब 3 बजे औपचारिक रूप से सरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रही है जहां पर इसका ऐलान किया जाएगा। जी ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश, ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो बड़े ऐलान शिपिंग सेक्टर के लिए, और जी हाँ, कैबिनेट के फाइनल मंजूरी मिल चुकी है, ऐसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं। और 3 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश, और इसी के साथ शुक्रिया अमित आपका भी करना चाहेंगे, क्योंकि आपने समय निकाला और ढेर सारे काउंटर्स पर फटाफट अंदाज में हमारे दर्शकों को गाइड भी किया। पर चलिए इस शो के साथ इतना ही, पर आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पार क्लोजिंग कॉल्स, मार्केट से जुड़ा पूरा एक्शन लेकर जल्द हाजिर होगा। नमस्कार।